महाराष्ट्र में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। पहले एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की, अब एक साल बाद ठीक उसी तरह से अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बीजेपी से लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ी सियासी जीत के रूप में देख रही है, लेकिन इस बीच एक सर्वे आया है जो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है। सर्वे के नतीजे बीजेपी को झटका देने वाले हैं। एनसीपी की टूट का बीजेपी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। सर्वे में बीजेपी के वोट शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये सर्वे सकाल ग्रुप ने किया है, जिसमें महाराष्ट्र के 74,000 से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया है। सर्वे के जरिए जानने की कोशिश की गई है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, उनका मूड क्या है, कौन सी पार्टी उनकी पहली पसंद है जिसे वो वोट करेंगे, अजीत पवार की एनसीपी पसंद है या फिर शरद पवार की एनसीपी या फिर कांग्रेस। सकाल के सर्वे के मुताबिक एनसीपी की टूट के बाद बीजेपी को नुकसान हुआ है। बीजेपी का वोट शेयर 33.8% से घटकर 26.8% पर आ गया है। पिछले सर्वे में 33.8% लोगों ने बीजेपी को पसंद किया था या वोट देने की बात कही थी। देखा जाए तो ये सीधे 7% की गिरावट है। सकाल की ओर से कराए गए सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया था कि विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करेंगे, जिसके जवाब में 26.8% लोगों ने बीजेपी को पसंद किया, तो वहीं 19.1% लोगों की पसंद कांग्रेस बनी। एनसीपी के शरद पवार ग्रुप को 14.9% लोगों ने और अजीत पवार ग्रुप को 5.7% लोगों ने पसंद किया है। एकनाथ शिंदे 4.9%, उद्धव ठाकरे 12.7%, एमएनएस 2.8%। अजीत पवार गुट के एनडीए में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी जैसा नया समीकरण देखने को मिल रहा है। इससे मतदाताओं के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। फिर भी सकाल के सर्वे में साफ है कि मतदाताओं ने अन्य पार्टियों के मुकाबले बीजेपी को ज़्यादा तरजीह दी है, लेकिन गठबंधन के आधार पर देखें तो सर्वे में महाविकास अघाड़ी को ज़्यादा वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 40% से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, तो वहीं बीजेपी गठबंधन को 37.4% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। महाविकास अघाड़ी के पक्ष में 40.7% वोट, कांग्रेस 19.1%, एनसीपी शरद पवार 14.9%, उद्धव ठाकरे 12.7%। बीजेपी गठबंधन के पक्ष में 37.4% वोट, बीजेपी 26.8%, एनसीपी अजीत पवार 5.7%, शिवसेना शिंदे गुट 4.9%। बता दें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान के बाद दोनों अलग हो गए। तब शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। पिछले साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के 40 बागी विधायकों ने बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद एनडीए की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। अब एक साल बाद एनसीपी में भी टूट हो गई। अजीत पवार अपने समर्थित विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए हैं। हालांकि एनसीपी और शिवसेना में बगावत का बीजेपी को कितना फायदा और नुकसान होगा, इसका फैसला चुनाव में ही होगा, लेकिन सर्वे के नतीजे बीजेपी की सेहत के लिए कुछ अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं।